उधर बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भिड़ गए। बाजवा ने रिटायर होने से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान की राजनीतिक असफलता थी, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि 1971 की हार सेना की असफलता थी। मतलब बाजवा ने 1971 की हार के लिए तब की पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बिलावल भुट्टो ने सेना को। और ये जबानी जंग इसलिए छिड़ी क्योंकि बाजवा ने अपने बयान के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो पर निशाना साधा था, जो बिलावल के नाना थे और 1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद वहां के पीएम बने थे। और पाकिस्तान की मीडिया में खबरें हैं कि बाजवा ने बिना नाम लिए उन्हीं पर हमला किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। और जैसे ही बाजवा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान की सेना को बचाने की कोशिश की, बिलावल भुट्टो ने उनकी पोल खोल दी। उन्होंने एक रैली में इस मुद्दे पर बात की और बाजवा को याद दिलाया कि बांग्लादेश बनने के लिए पाकिस्तान की सेना जिम्मेदार थी। उन्होंने दावा किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से बंदी बनाए गए करीब 90,000 सैनिकों की घर वापसी हो पाई, जबकि बाजवा ने दावा किया था कि युद्ध बंदियों में 92,000 नहीं बल्कि केवल 34,000 पाकिस्तानी सैनिक थे। मतलब बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान के अंदर ही झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वहां के पूर्व सेना प्रमुख ने सेना की नाकामी को छिपाने की कोशिश में ठीकरा वहां के नेताओं पर फोड़ डाला। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। वहां टीचर की नौकरी पाने के लिए परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थी पहुंच गए और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां जमकर नारे भी लगाए, जिसके बाद नीतीश के समर्थकों और पुलिस वालों ने मिलकर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन वो काफी देर वहीं डटे रहे। इस सभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो जिसको जो मर्जी में आता है हम करते रहे, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं ने सीक्रेट मिशन छेड़ दिया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। ये दावा अल जजीरा ने किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबान शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा भुगता और तालिबान की कट्टरपंथी सोच की शिकार बनी। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शमील नसेरी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में जुटी हैं और तालिबान से बचकर उन महिलाओं को एकजुट कर रही हैं जिनकी 2021 के बाद नौकरी गई या फिर उन्हें कॉलेज जाने या काम करने से रोक दिया गया, क्योंकि तालिबान शासन में महिलाएं खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही। उल्टा जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसीलिए वहां की महिलाएं तालिबान शासन से लड़ने के लिए एकजुट हो रही हैं। इस काम में जुटी शमील नसेरी का कहना है कि उन्हें 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इसीलिए वो तालिबान के खिलाफ छिपकर लड़ रही हैं, क्योंकि तालिबान 2021 में किया गया अपना वादा नहीं निभा रहे। 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था और तालिबान को सत्ता सौंपी थी, तो तालिबान सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को पढ़ने और काम करने का अधिकार मिलेगा। और तालिबान ये वादा भूल गए और उन्होंने फिर से अफगानिस्तान की महिलाओं की 90 के दशक जैसी दुर्दशा करनी शुरू कर दी। आंकड़े भी अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा का सबूत देते हैं, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान में कामकाजी महिलाओं की संख्या 28% घटी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, क्योंकि वहां महिलाओं के घर से निकलने और पढ़ने पर रोक टोक लगी, ड्रेस कोड बनाया गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें काम करने से रोका गया, जिसके विरोध में छिटपुट प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अब उनका प्लान कुछ बड़ा करने का है, या यूं कहें कि वो तालिबान को सत्ता से हटाने के मूड में है।